नमस्कार किसान साथियों। किसान साथी, आज हम जानेंगे गेहूं में पीलापन आने के कारण और उसका निवारण। कौन कौन से कारणों से गेहूं में पीलापन हो जाता है और जब पीलापन हो जाता है तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 5 प्रमुख कारण आपको बताने वाले हैं। गेहूं में जो पीलापन आता है इन्हीं 5 वजह से हो सकता है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा 5 प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे आम कारण होता है ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग। ज़्यादा पानी जब गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था में बात की जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ पहला पानी ही ज़्यादा होने से, किसी भी अवस्था में गेहूं में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो अक्सर फसलों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इस वजह से पौधे में पीलापन आ जाता है। खासकर पहला पानी गेहूं के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ये भी महत्वपूर्ण है कि पहला पानी बहुत ज़्यादा ना लगाएं। अगर आप पहला पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, पानी बहुत दिन तक भरा रहने से फसलें पीली हो जाती है, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब पहला पानी हम लगाते ही हैं जड़ अवस्था में, जड़ों का विकास होने के लिए। अब जब आप ज़्यादा पानी भर देते हैं तो जड़ों का विकास होने के बजाय अच्छे से जड़ों का विकास हो ही नहीं पाता है, जिससे पौधे में पीलापन आ जाता है। ये पीलापन किसी भी दवा, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होने वाला है। ये स्वाभाविक रूप से अपने आप बाद में सही तो हो जाता है, लेकिन अगर पीलापन आपकी फसल में आ जाता है, खासकर पानी की वजह से पीलापन जो आ जाता है, यह पीलापन आपके पौधे में कल्ले के फुटाव में कमी लाता है। यह पीलापन आपके पौधे में बढ़वार में कमी लाता है। जिस साल पीलापन आएगा उस साल उत्पादन निश्चित ही आपको कम मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो पहले पानी वाला पीलापन है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं? तो सीधा सा उपाय होता है, पहला पानी हल्का हल्का लगाइए। बस इतना पानी लगाइए कि पूरे खेत में फैल जाए, भरे ना। अब जहाँ पे हल्की मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे तो चलो पानी सूख भी जाता है, लेकिन जो भारी मिट्टी होती है, जो चिकनी टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे पानी बहुत लंबे समय तक भरा होने से और ज़्यादा नुकसान होता है। तो पहला पानी हल्का हल्का लगाइए। अब एक समस्या यह भी आती है कि जिन किसान साथियों के खेत एक समान नहीं होते, वहाँ तो हर साल ये पीलापन वाली समस्या कहीं ना कहीं आ ही जाती है। मान लीजिए आपका खेत एक समान नहीं है। एक समान खेत ना होने से जब भी आप सिंचाई करते हैं तो जो ऊंचा वाला यानी जो ऊपरी इलाका होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे जब आप सिंचाई करते होंगे तो वही पानी नीचे आके भर जाता है। आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, कई मतलब बहुत सारे उसमें बीच बीच में क्यारियाँ बना के सिंचाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि अपने खेत को आप लेबल यानी बराबर करवा लीजिए। एक बार बराबर करवाना होता है, बार बार नहीं। तो एक बार अच्छे से खेत को लेबल करवाने के बाद कोई भी फसल लगाएंगे उसमें सिंचाई में थोड़ा सा समस्या आपको नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि हाँ, नीचे पानी भर गया ऊपर पानी नहीं पहुंचा। तो जहाँ पे पानी नहीं पहुंचता है वहाँ पे नुकसान, जहाँ पे पानी भर जाता है वहाँ पर भी नुकसान होता है। तो बस आपको पहला पानी के साथ साथ अन्य जितने भी आप सिंचाई करते हैं, बस हाँ, आपके खेत में अच्छे से पानी पहुंचना चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए। गेहूं की फसल में पानी भरे और उसके बाद सूख जाए, ऐसे कंडीशन में अच्छा होता है। पानी भरे और भरा रहे तो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो हो गया ज़्यादा पानी की वजह से पीलापन। यह पीलापन आप केवल हल्का पानी लगा के ही दूर कर सकते हैं, बाकी इसका कोई भी उपाय नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। अब कई बार नाइट्रोजन यानी यूरिया, नाइट्रोजन के लिए हम ज़्यादातर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप नैनो यूरिया डालते होंगे। तो यहाँ पे अगर आप सही समय पे यूरिया नहीं डालते हैं तो भी ये समस्या पीलापन वाली आ जाती है। खासकर जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है, जहाँ पे बलुई टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे ये समस्या थोड़ा और ज़्यादा हो जाती है। कैसे हो जाती है? मान लीजिए आपने यूरिया डाला लेकिन गलत समय पे डाल दिया। आपने सिंचाई से पहले यूरिया डाल दिया, उसके बाद आपने सिंचाई कर दिया। सिंचाई के साथ साथ यूरिया भी काफ़ी नीचे चली गई। आपके पौधे को नाइट्रोजन आपने डाला तो, लेकिन आपके पौधे को ज़्यादा मिल ही नहीं पाया। तो वहाँ पर भी पीलापन ऐसी दशा में भी आ सकता है। या फिर आपने कम मात्रा में डाला, फिर आपने बाद में डाला, कुछ भी समस्या हो सकती है। आपने अगर सही ढंग से नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है तो भी पीलापन आ जाता है। तो ऐसी दशा में नाइट्रोजन की पूर्ति आपको समय समय पे करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात होती है तो हम यूरिया गेहूं की फसल में वैसे तो 3 बार इस्तेमाल करते हैं। बुआई के समय हमारे बहुत से किसान साथी DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी दशा में जो हम बुआई के समय यूरिया डालते हैं वो
थोड़ा कम मात्रा में डालते हैं। अब जहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश न की जाती हो, खासकर जो जहाँ पे सिंचाई की थोड़ी कम व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पे हम बुआई के समय यूरिया नहीं डालते हैं। तो वहाँ को छोड़ के बाकी लगभग सभी जगह पे सिंचित वाले क्षेत्र में हम यूरिया गेहूँ की फसल में 3 बार डालते हैं। बुआई के समय अगर आप DAP डालते हैं तो आपको यूरिया 20-22 किलो डालना होता है। इसके बाद पहले पानी पे आपको 40-45 किलो और दूसरे पानी पे 40-45 किलो एक सामान्य वैरायटी में आपको देना होता है। अब सामान्य मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसी बहुत सी किस्में हैं जो अधिक उत्पादन देती है। जैसे कोई DBW वाली वैरायटी अगर आपने लगाई हुई है, खासकर DBW 222, 303, 187, नई नई वैरायटी आई हैं, 371, 72, ऐसे ऐसे। तो जितने भी ये DBW वाली अधिक पैदावार देने वाली जो अगेती किस्में होती हैं, इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य खादों की मात्रा भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। फिलहाल नाइट्रोजन की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले और दूसरे पानी पे जो आप यूरिया डालते हैं, वहाँ पे आप यूरिया बढ़ा के भी 15 किलो, 20 किलो, इस हिसाब से आप बढ़ा के भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप यूरिया, मतलब मैंने बोला 3 बार डालना है, तो आप 4 बार भी डाल सकते हैं। बीच में एक जो पहले और दूसरे पानी के बीच में समय बचता है, उसमें भी आप कुछ मात्रा में यूरिया खाद डाल के पूर्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसान साथियों जिनकी हल्की मिट्टी होती है, जो बलुई टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे अगर आपने गेहूँ लगाया हुआ है, तो ऐसी दशा में यूरिया आपको कई भागों में बांट के देना चाहिए ताकि यूरिया पानी के साथ नीचे न जाए। और हमेशा सिंचाई के बाद यूरिया देनी चाहिए। जब भी आप यूरिया डालें सिंचाई के बाद, चाहे हल्की मिट्टी हो चाहे भारी मिट्टी हो, सिंचाई के बाद ही आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दूसरा कारण जाना नाइट्रोजन की कमी। अगर आपने कम मात्रा में यूरिया डाला हो तो उसकी भी पूर्ति आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल जब आप पहले दूसरे पानी पे यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे आप कर सकते हैं। बेसल डोज वाली यूरिया आपको डालनी है, यानी बुआई के समय वाली नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। बाकी जो हम बाद में टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है। अब जानते हैं तीसरा बड़ा कारण हो सकता है जिंक की कमी। कई बार जिंक की कमी से भी किसान साथियों हमारे गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। जिंक की कमी से पीलापन के साथ साथ आपके पौधे में कल्ले का फुटाव भी कम होता है। तो अगर आपने जिंक न डाला हो तो आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे विधि से डालने से थोड़ा अच्छे से और जल्दी से और कम मात्रा में ही आपका काम चल जाता है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो 33% वाली जिंक 700 ग्राम या 21% वाली जिंक लगभग 1 किलो, साथ में 1 से 2 किलो दानेदार यूरिया मिला के स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप 12% वाली जो जिंक आती है एडिटिव जिंक, इसका इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ कर सकते हैं। अगर आप 33% वाली या 21% वाली जिंक डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं, तो इसके साथ आपको यूरिया 1-2 किलो मिलाना ही पड़ेगा। या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक का अगर आप स्प्रे विधि से पूर्ति करते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ता है, पहले पानी पे और दूसरे पानी पे आप जिंक की भी पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं तो 33% वाला आपको जिंक डालना होता है 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो आपको जिंक इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे चौथा और सबसे बड़ा कारण हो सकता है जड़ माहू। किसान साथियों जड़ माहू की समस्या भी गेहूं में देखी गई है। अब जड़ माहू का अगर अटैक हो जाता है, जड़ माहू का आपको कैसे पता चलेगा? कोई भी पीला पौधा आप उखाड़ के देखिए, अगर आपको उसकी जड़ों में या तने के आसपास छोटे छोटे माहू की तरह कीड़े नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ जड़ माहू का अटैक हो गया है। जड़ माहू के नियंत्रण के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे इसका पहचान किया जाए, इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। तो बेहतर जानकारी के लिए आप वह वीडियो भी मेरा देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो जड़ माहू से भी आपको नियंत्रण करना होता है, इसकी वजह से भी कई बार पीलापन आ जाता है। पांचवा सबसे बड़ा वजह हो सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, यानी सूक्ष्म तत्वों की कमी। अब कई बार जिंक की कमी से पीलापन आ जाता है, तो कई बार मैग्नीशियम की कमी से भी पीलापन आ सकता है। फेरस सल्फेट, जितने भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी कमी से भी आपके खेत में जो है वो पीलापन आ सकता है, कल्ले कम आ सकते हैं, कई बार पौधे बौने रह जाते हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक आपको फार्मूला बता देते हैं, यह फार्मूला भी किसान साथी अपना सकते हैं। अब मान लीजिए इस वजह से पीलापन है तो इसमें आपको 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको लेना है जिंक, जो आती है 12% वाली, थोड़ा जल्दी काम करती है, तो यही आप लीजिए 12% वाले चिलेटेड जिंक आपको लेना है 120 ग्राम। जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है, पौधे बौने रह जाते हैं। दूसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट से आपके पौधे में हरियाली, चमक, पौधे में अच्छे से भोजन बनता है, पौधे आसानी से नाइट्रोजन, फास्फोरस ग्रहण कर पाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी अच्छा काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 किलो लेना है। इसके साथ तीसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से भी हरियाली आती है, अच्छे से पौधे भोजन बनाते हैं। तो फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, आपको लेना है आधा किलो, यानी 500 ग्राम।
चौथा चीज़ आपको लेना है यहाँ पे मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट से प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है। तो मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम से 300 ग्राम तक आप ले सकते हैं, वैसे 250 ग्राम मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताइए। तो मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम, इसके साथ दानेदार यूरिया 1 से 2 किलो आपको लेना है। ये 5 चीज़ें आपको लेना है। इसका आपको स्प्रे करना है। इसका स्प्रे आप गेहूँ की बुआई के बाद 20 दिन से लेकर और 50-60 दिन की फसल तक कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से पीलापन है तो वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 वजह आपको बता दी। अब आपके हिसाब से आपको तय करना है आपकी फसल में पीलापन किस वजह से है, उस हिसाब से आपको अपने खेत में चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।